ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन कहिए वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर आ चुकी हैं और 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि अब तक ना तो महायुति और ना ही महाविकास अघाड़ी ने सभी के सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि जितना वक्त बचा है इसमें सब कुछ हो जाएगा, हम सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है, आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच जब सवाल सीजेआई का आया तो अचानक संजय राउत के तेवर तल्ख हो गए। संजय राउत सीजेआई चंद्रचूड़ के पिछले बयानों को लेकर घेरने लगे और सीधे सीधे इस बात का इल्जाम लगा दिया कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं, कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन कहिए वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। संजय राउत ने महाराष्ट्र में हुए पिछले सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल से देश की न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है। सीजेआई से उम्मीदें थे कि हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राउत ने आगे ये तक कह डाला कि न्यायपालिका मोदी और अमित शाह के दबाव में है। विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। संजय राउत ने न्यायपालिका को लेकर उस वक्त भी सवाल उठाए थे जब पीएम मोदी गणेश उत्सव के दौरान सीजेआई के घर पहुंचे थे। दोनों ने साथ आरती की थी। तब संजय राउत ने कहा था कि अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलते हैं तो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो सकता है। हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसलिए हमें संदेह है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं। लेकिन अब चुनावी सरगर्मियों के बीच संजय राउत के एक बार फिर वही तेवर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में आज नामांकन का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे।